गाइस चलिए आज मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे मैं कैसे काम करता हूँ और यहाँ पे कौन आने वाला है। भाई देख सकते हो यहाँ पे एक कारपेट बिछ रही है और बहुत ही बड़ी कारपेट है। तो यहाँ पे मैं कैसे काम करता हूँ, आप लोग अगर कंपनी वगैरह में आते हो तो आप लोग को ऐसे काम करना पड़ सकता है और कहीं कहीं पे आपको कुछ देखने को मिलेगा। बस आप लोग वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। हेलो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को सलाम और नमस्ते बोलना चाहता हूँ। आप लोग मेरे ऑडियंस हो, मैं आप लोग को बहुत ही प्यार करता हूँ। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ और यहाँ पे मेरा जो काम है यहाँ पे मैं कितना कमा रहा हूँ और यहाँ पे जो काम रहता है कैसे रहता है। तो चलिए ये बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। गाइस अगर आप लोग यहाँ पे आते हो कुवैत में, सऊदी में या कतर में, किसी भी कंट्री में जाते हो, अगर आप लोग अरब कंट्री में जा रहे हो तो आप लोग को सिंपल सा काम रहता है। आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे ज्यादा लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हेल्प वगैरह काम करते हैं और कुछ जैसे कि अगर उनको नॉलेज होती है कोई कंप्यूटर के बारे में, कुछ ट्रिपल सी हो गया और एमएस ऑफिस सब उसमें कवर हो जाता है। गाइस आप लोग देख सकते हो ये सामने मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए और मेरा काम क्या रहता है सुबह सुबह, और मैं पूरा 30 दिन क्या काम करता हूँ। अगर आप लोग अरब सऊदी या कुवैत या किसी भी कंट्री जा रहे हो, गल्फ कंट्री में, तो आप लोग को ऐसा काम करना पड़ सकता है। और भाई यहाँ पे सैलरी बहुत ही अच्छी मिलती है और सुबह हम लोग ये काम करते हैं और शाम के टाइम हम लोग इसको उठा लेते हैं। और भी काम रहता है ऐसा नहीं है, लेकिन जो बेसिक काम है जो कि आधार काम है, जो कि आप लोग को डेली करना है, तो आप लोग देख सकते हो मैं अभी बना रहा हूँ जो कि अपना काम कर रहा हूँ। तो आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो भाई हमारे इंडिया वाले आ रहे हैं कुवैत में या सऊदी में आ रहे हैं तो वो लोग कैसे काम करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैं एकदम अच्छे से इस पर लग चुका हूँ काम के लिए और मुझे कोई भी शर्म नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुझे कोई भी शर्म नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊँ मैं इतना छोटा सा कैसे काम कर सकता हूँ। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आप लोग अगर कुवैत में आएँ तो आप लोग अगर घर का खर्चा चलाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हो। ऐसा मैं कोई भी हवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देख सकते हो ये भी हम लोग पूरा कम से कम 20 से 25 मीटर की दूरी का जो जूलिया होता है, कारपेट होता है, हम लोग बिछाते हैं। और यहाँ साइड में पेड़ भी लगाए गए हैं जो कि खूबसूरती का नज़ारा और ही बढ़ जाता है। तो हम लोग यहाँ सुबह में डेली बिछाते हैं, शाम के टाइम लगभग 5 से 6 बजे तक हम लोग इसको निकाल लेते हैं। जब हमारा बॉस चला जाता है बड़ा वाला, तो हमारा बॉस अभी सफ़र से आया है तो हम लोग इसको बिछाते हैं, शाम के टाइम निकाल देते हैं। अगर नहीं बिछाएंगे तो हमको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी नौकरी है। तो यहाँ पर बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अगर कोई बंदा यहाँ पर आता है कस्टमर वगैरह, तो देख कर बहुत ही ज़्यादा उसका नज़ारा बढ़ जाता है, देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, बोलता है कि भाई ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो हमारे बॉस ने कुछ सोच कर ऐसा फैसला किया था कि जूलिया बिछाते हैं कंपनी में। जो एंट्रेंस होता है, ये सामने गेट है, जो गेट का बोलते हैं एंट्रेंस होता है, और यहाँ बगल में प्लांट वगैरह लगाए गए हैं जो कि हम लोग इसको साइड में रख देते हैं और सफाई भी करते हैं। तो अभी मैं देख सकते हो मैं यहाँ पे सफाई कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जो कारपेट है ना उसको मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा एडजस्ट नहीं हुआ है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मुझे कोई भी शर्म नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मेरा काम है, डेली लाइफ स्टाइल का ब्लॉग है। अगर आप लोग को उनके बारे में जानकारी है तो आप लोग यहाँ पे आके ऑफिस में काम कर सकते हो। तो मैं बता देता हूँ मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ। मैं यहाँ पे हेल्पर का काम करता हूँ और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं यहाँ पे जूलिया वगैरह होती है, यहाँ पे एक बड़ा मैनेजर होता है। जब कभी आता है तो हम लोग यहाँ पे 3 लोग होते हैं, 2 बंदे चाय पिलाते हैं और मैं अकेला रहता हूँ, तो साथ में मिलकर काम करा लेते हैं। और ये जूलिया क्यों बिछती है, इसको बोलते हैं कारपेट, इंग्लिश में बोलते हैं कारपेट और अरबी में बोलते हैं जूलिया वगैरह। जब कोई मंत्री बड़ा वगैरह आता है हमारे इंडिया में तो इसको यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा बंदा आता है तो इसको यूज करते हैं। अभी वो बंदा गया था अपने घर पे तो अभी जल्द ही आया है यहाँ पे, इस वजह से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं जूलिया वगैरह का, कारपेट वगैरह का। तो गाइस अगर आप लोग कुवैत में आते हो तो मैं अपनी जॉब इसी तरह मेरी जॉब है जो कि मैं यहाँ पे हेल्प करता हूँ और किसी दूसरे बंदे की हेल्प भी कर सकता हूँ काम वगैरह पे। तो अगर कुछ काम रहता है तो मैं जाता हूँ, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर जाता हूँ काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही बड़ा कंप्यूटर का मैन हूँ, मैं कंप्यूटर वगैरह चलाता हूँ, लैपटॉप वगैरह में ऑफिस में काम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे हेल्पर का काम करता हूँ और मैं आपको यहाँ की रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि यहाँ पे लोग ऐसे काम करते हैं। हमारे इंडिया के जितने भाई लोग हैं यहाँ पे आते हैं, साफ सफाई करते हैं और कुछ बंदे ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ बंदे कुछ परसेंट ऐसे हैं जो घर में साफ सफाई करते हैं। और जो काम होता है ना कंपनी वगैरह में भी साफ सफाई का होता है, हेल्पर का काम होता है। तो गाइस यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने जूलिया बिछाया, कारपेट बिछाया। तो हम लोग 3 बंदे थे, एक बंदा तो बहरहाल मेरे बैकग्राउंड के पीछे था और 2 बंदे और थे। तो हम लोग मिलकर काम करते हैं, एक बंदा बांग्लादेश का है, फिर एक इंडिया का है, फिर मैं भी इंडिया का रहने वाला हूँ। तो हम लोग साथ में एकदम भाई भाई की तरह रहते हैं, कोई भी आपको डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी यहाँ पे सेपरेशन ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर बंगाली हैं तो बंगाली साथ रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं साथ में खाता हूँ लोग के, पूरा एकदम अच्छे से हम लोग रहते हैं, हंसी मजाक चलती रहती है।
जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे इंडिया में जो कोई पीएम आता है, कोई सीएम वगैरह आता है एयरपोर्ट वगैरह पे या कहीं ऐसी जगह जाता है जहाँ पे भवन वगैरह होता है, तो वहाँ पे जूलिया का यूज़ करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हर नॉर्मल जगह यूज़ कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जल्द ही मेरी कंपनी में ये कारपेट आया है, जूलिया आई है। तो हम लोग वहाँ पे सुबह सुबह बिछाते हैं, फिर शाम के टाइम 5 बजे ड्यूटी खत्म हो जाती है, उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद हम लोग एक स्थान पर रख देते हैं, फिर शाम के टाइम उसकी सफाई भी होती है, झाड़ू वगैरह जो मशीन वगैरह होती है, एक मशीन आती है कारपेट पे मारने के लिए, पूरी मिट्टी एकदम अच्छे से निकाल देती है। तो गाइस आज कोई और आप लोग को पता होगा कि जो जूलिया बिछती है, जैसा कि मेरा काम था ये, मैं सुबह में बिछाता हूँ, फिर शाम के टाइम हम लोग निकालते हैं। फिर ये 30 दिन रहती है, 4 छुट्टी तो हो जाती है, फिर सैटरडे भी हो जाता है। तो 2 चौक 8 दिन, 8 दिन नहीं बिछाते हैं हम लोग, संडे टू थर्सडे को, यानी कि इतवार के दिन, रविवार से लेकर हम लोग सोमवार यानी कि थर्सडे के दिन हम लोग बिछाते हैं। और अगर आप लोग आते हो कंपनी वगैरह में काम करने के लिए, तो आप लोग को पूरा फॉलो करना पड़ेगा जो कानून है। तो यहाँ पे थोड़ा मेहनत लगती है काम करने में, तो हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, हम लोग की हैबिट हो जाती है। तो बहुत से भाई लोग आते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई हम लोग कुवैत में कैसे काम कर पाएंगे, सऊदी में कैसे काम कर पाएंगे। तो भाई अगर आप लोग इंडिया में काम करोगे, क्या आप लोग को वहाँ पे जब कोई काम पे रखेगा तो क्या फ्री में आपको सैलरी देगा? जो भी देगा एक दिन का 100 रुपया 200 रुपया जो बनेगा, काम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको फ्री तो देगा नहीं। अगर आप लोग थोड़ा पैसा लगा कर आ जाते हो, कुवैत में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के पहले बताया था कि भाई अगर आप लोग कुवैत में आते हो अच्छी तरीके से तो कम पैसे में आ जाओगे, ना कि कोई एजेंट वगैरह द्वारा। आप लोग का कोई रिश्तेदार का वगैरह रहेगा तो आप लोग उससे आ सकते हो वीजा पाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली भाई। बहुत से भाई लोग पूछते हैं भाई हमारा 1-2 लाख रुपया लगता है। भाई अगर ऐसे आ रहे हो तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप लोग रिश्तेदार के द्वारा नहीं आ रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ कंपनी में तो बात कर लेते हैं, तो कंपनी में आपको थोड़ा मोड़ा काम करना पड़ेगा भाई, और मैनेजर वगैरह की बात माननी पड़ेगी, और यहाँ पे जो सुपरवाइजर वगैरह होते हैं उनकी बात माननी पड़ेगी। गुस्सा वगैरह ना करना, और जो गुस्सा वगैरह करते हैं ना, कुछ आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आपको कुछ बोलेंगे नहीं। अगर आप लोग गाइस गुस्सा करोगे तो आपका जो गुस्सा हैगा लास्ट में कहीं पे निकल जाएगा, बोलेंगे मैं आपको काम पे रखूंगा नहीं, और इसी तरह की सब बातें करेंगे। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल।